क्यों आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 का जो है पहला चैप्टर है आपका। और जो पहला बुक है उस बुक का नाम है दिगंत। उसका पहला चैप्टर है आपका बातचीत। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसका अगर सब्जेक्टिव देखना है तो वीडियो डाला हुआ है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि बाल कृष्णा भट्ट की रचना बातचीत, ठीक है, कैसी रचना है, कैसी रचना है। ये आपका क्या है, ललित निबंध है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाल कृष्णा भट्ट जी जो है किस युग के कवि हैं। बाल कृष्णा भट्ट जी जो है किस युग के कवि हैं, तो भारतेंदु युग के कवि हैं। ठीक है, सभी कवि का अपना अपना एक युग होता है। जैसे कि बाल कृष्णा भट्ट जी का जो युग था भारतेंदु युग था। कुछ जो जैसे राज खान का युग था जो वो आपका छायावाद के कवि थे। दिनकर जी भी छायावाद के कवि थे। तो सबका अपना अपना जो है युग होता है। ठीक है, तो जैसे कबीर जो थे वो भक्ति काल के कवि थे, उसी तरह सबका अपना अपना युग होता है। तो उसी तरह बाल कृष्णा भट्ट जी का जो युग था वो भारतेंदु युग था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है या क्या है। अवाक होकर के अपने से बातचीत करना। अवाक होकर के मतलब चुप होकर के खुद से बातचीत करना, यही मनुष्य के लिए जो होता है अच्छा तरीका है, अच्छा माध्यम है बातचीत करने का। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है आत्मीयता है। संवाद जब भी हम किसी से करते हैं आत्मीयता होना जरूरी है, ताकि हम एक दूसरे के फीलिंग को समझ सके, एक दूसरे से जो बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहा है उसको हम समझ सके और उस पर विचार कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल कृष्णा भट्ट जी का जन्म कब हुआ था। 23 जून 1844 को बाल कृष्णा भट्ट जी का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कवि का जितना भी रचना है वो कम से कम आप लोग याद रखिएगा और याद रख करके जाइएगा कम से कम। ठीक है, वो पूछा जाता है। तो ये जो था बाल कृष्णा भट्ट जी का था। किसका था, बाल कृष्णा भट्ट जी का था। बाल कृष्णा भट्ट जी का था। ठीक है, संयोगिता स्वयंवर। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कौन सी रचना बाल कृष्णा भट्ट जी की नहीं है। कौन सी रचना बाल कृष्णा भट्ट जी की नहीं है, तो ये परीक्षा गुरु जो है ये आपका बाल कृष्णा भट्ट जी की रचना नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कौन सी रचना बाल कृष्णा भट्ट जी की है। कौन सी रचना बाल कृष्णा भट्ट जी की है, रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल जो है ये रचना बाल कृष्णा भट्ट जी का है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बाल कृष्णा भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। हिंदी प्रदीप। ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं वेरी वेरी भयंकर भी। ठीक है ना, तो इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। बातचीत किस विधा की रचना है। बातचीत जो है आपका निबंध है, ललित निबंध है। पहला क्वेश्चन में ही बताया गया है कि ये क्या है, ललित निबंध है। ठीक है, देखिए आगे है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। फ्राइडे के मुख से। ठीक है, ये आप जब कहानी पढ़िएगा तो उसमें दिया हुआ है फ्राइडे के मुख से जो है आपका 16 वर्ष की उम्र में जो है फ्राइडे जो थे वो पहला वर्ड जो थे वो बोले थे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, बाल कृष्णा भट्ट। और ये आप लोग लेखक का नाम जरूर याद रखिएगा, लेखक का जन्म कब हुआ था ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बातचीत के माध्यम से बाल कृष्णा भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत की शैली, क्या बतलाना चाहते हैं, बातचीत की शैली। ये शैली के बारे में, बातचीत करने का तरीका के बारे में बाल कृष्णा भट्ट जी जो है बताना चाहते हैं। ठीक है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। कौन रखा था, रामचंद्र शुक्ल जो थे वो इस श्रेणी में इनको रखे थे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बाल कृष्णा भट्ट जी का निवास स्थान कौन सा है। हैदराबाद, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, हैदराबाद नीचे है। ठीक है, हैदराबाद तुम्हारा तेलंगाना में है ना।
बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप। ठीक है, हिंदी प्रदीप का संपादन वो किए थे। ठीक है, कृष्णा ने हिंदी प्रदीप नामक पुस्तक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? 1877 में किए थे चालू। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कौन सी बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, तो ये है आपका मेघदूतम। ये आपका कालिदास के द्वारा लिखा हुआ। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा लिखा हुआ है मेघदूतम। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा उपन्यास इसको उपन्यास कर लीजिए। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान ये बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा हुआ रचना है। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? उसको नांदी पाठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नांदी पाठ कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? कितना वर्ष तक? 16 वर्ष तक देखने के लिए नहीं मिला था। आप लोग याद रखिएगा, अभी थोड़ा देर पहले ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका, बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। यह बात कौन बोला था? कि बेन जॉनसन बोला था। बेन जॉनसन बोला था कि बोलने से ही, जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक जो है उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता है कि वो किस टाइप का आदमी है। ठीक है, बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। ठीक है, उसके बाद आगे है असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकता है। यह किसका मानना है? ये एडिसन का मानना है। किसका मानना है? एडिसन का। ठीक है, तो बेसिकली जो है इस अध्याय में जो है दो ही आदमी का जो बात है उसको बताया गया है, एक एडिसन एक बेन जॉनसन। एडिसन का मानना था कि असल बातचीत सिर्फ दो ही लोगों के बीच हो सकता है, और बेन जॉनसन का क्या मानना था? साक्षात्कार होता है, मन स्वच्छ होता है। ठीक है, चित्त प्रसन्न होता है। चित्त मतलब क्या होता है? मन। ठीक है, मन जो होता है वो प्रसन्न होता है। ठीक है, ये बेन जॉनसन का मानना था। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है? 2 लोगों के बीच हो सकता है। ठीक है, अगर 3 आदमी रहेगा, 2 मिलकर तीसरा बुराई करेगा, यही होता है। ठीक है, 2 को मिल जाएगा, तीसरा जो है पैर खींचने का काम करेगा। ठीक ना, 5 आदमी मिलकर के बैठेगा तो वो बातचीत नहीं, वो राम रमौल होता है, फालतू किस्सा कहानी जो है बिना मतलब का जो होता है वो करेगा। ठीक है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? अभी ये बताए हैं, बातचीत से जो होता है हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं किसके ना होने पर सृष्टि गूंगी रहते। मतलब क्या हम लोग के पास नहीं होता? ठीक है, वाक्य शक्ति, मतलब अगर हमको बोलने की शक्ति नहीं होती तो ये पूरा दुनिया ही जो है क्या हो जाता? गूंगी हो जाती, और सबको एक कोना में बैठा दिया जाता, कोई किसी से कुछ बातें नहीं करता। सोचिए क्या हाल होता। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के लोगों में आर्ट मतलब बोलने का जो तरीका है वो वहां के लोगों में बहुत ही ज्यादा क्या है? सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, वहां अच्छा से बोलने के लिए लोग मतलब कम्युनिकेशन स्किल जो उन लोग का है बहुत ही ठोस होता है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचना है? आधुनिक काल के। ठीक है, किस काल के हैं? आधुनिक काल के हैं। ठीक है, युग पूछेगा तो भारतेंदु युग के थे। ठीक है, थैंक यू बच्चों। और ये वीडियो को जो है आप 2-3 बार देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में मदद मिले। धन्यवाद।